नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 19। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? दोस्तों, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी काली दिखाई देगी। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक अंग है। हृदय रोग किससे होता है? दोस्तों, हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल से होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक क्या होते हैं? दोस्तों, मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक हीमोग्लोबिन होते हैं। जहाज की गति की अभिव्यक्ति किसमें होती है? दोस्तों, जहाज की गति की अभिव्यक्ति नॉट में होती है। एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है? दोस्तों, एलिसा परीक्षण एड्स रोग की जानकारी के लिए किया जाता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? दोस्तों, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए गुणसूत्र से संबंधित है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? दोस्तों, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। डीओएस का विस्तृत रूप क्या है? डीओएस का विस्तृत रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। भूपर्पटी में दूसरी बहुलता में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों, भूपर्पटी में दूसरी बहुलता में पाई जाने वाली धातु लोहा है। एक आवर्धक लेंस में क्या होता है? एक आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस होता है। आरआरबी जम्मू 9/10/2005। कंप्यूटर में रैम क्या है? कंप्यूटर में रैम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। http www.rediff.com क्या है? दोस्तों, यह एक वेबसाइट है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? दोस्तों, समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। psharma@yahoo.com क्या है? दोस्तों, यह एक ईमेल एड्रेस है। संतुलित भोजन में क्या होता है? दोस्तों, संतुलित भोजन में सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट किस रूप में भी संकेतित होती है? दोस्तों, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में भी संकेतित होती है। हीरा क्या है? हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? दोस्तों, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए पाइरेक्स कांच का प्रयोग होता है। आरआरबी चेन्नई जेई 23/10/2005। घर्षणरोधी बेयरिंग क्या है? घर्षणरोधी बेयरिंग पदस्थल बेयरिंग है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन क्या होता है? दोस्तों, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्ष होता है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित होता है? दोस्तों, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित होता है। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? दोस्तों, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ध्वनि तरंगे कब यात्रा नहीं कर सकती? दोस्तों, ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। सेक्सटेंट किसमें प्रयुक्त होता है? दोस्तों, सेक्सटेंट दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में प्रयुक्त होता है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? दोस्तों, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग किसमें होता है? प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग उच्च दाब उच्चता और निम्न निस्सरण में होता है। भाप का अतितापन किसमें किया जाता है? दोस्तों, भाप का अतितापन अचल दाब पर किया जाता है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है। दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है? दोस्तों, दिया सलाई के शीर्ष में लाल फास्फोरस होता है। कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः क्या पाया जाता है? दोस्तों, कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः
समन्वयी बंधकता पाया जाता है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। दोस्तों एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है वह ग्रेफाइट है। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? दोस्तों कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस देगा। प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु किसकी बनाई जाती है? दोस्तों प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु कॉपर की बनाई जाती है। आरआरबी चेन्नई SE 23/10/2005। रेफ्रिजरेटर क्या है? दोस्तों रेफ्रिजरेटर एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है। ताप विद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? दोस्तों ताप विद्युत युग्म थॉमसन प्रभाव पर कार्य करते हैं। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व किस पर होता है? दोस्तों क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर किस लिए उपयोग करते हैं? दोस्तों अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के लिए उपयोग करते हैं। स्थैतिक घर्षण किस पर निर्भर करता है? दोस्तों स्थैतिक घर्षण दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों मैनोमीटर पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है। चिमटा सामान्यतः किसका बना होता है? चिमटा सामान्यतः मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु क्या है? दोस्तों स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु पोर्सिलीन है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या है? दोस्तों आदर्श गैस का स्थिति समीकरण PV = nRT है। दोस्तों इस समीकरण में P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? दोस्तों टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग निडल बियरिंग होता है। कास्ट आयरन क्या है? दोस्तों कास्ट आयरन आसानी से वेल्डिंग होने वाला आयरन है। आरआरबी सिकंदराबाद 20/11/2005। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? दोस्तों DNA फिंगरप्रिंटिंग जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। मानव शरीर में उरोस्थी कहाँ पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में उरोस्थी जांघ में पाया जाता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव केचुआ है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पृथ्वी का कोर पिघला द्रव्यमान के रूप में है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर कैसा रहेगा? दोस्तों आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर अचानक सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? दोस्तों वायुमंडल के बाह्यतम परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। परम 1000 क्या है? दोस्तों परम 100 भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दोस्तों मानव शरीर के दांत और मसूड़ा भाग में पायरिया रोग लगता है। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? दोस्तों जस्ते से लेपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाता है। आरआरबी मुंबई 27/11/2005। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? दोस्तों एसिटिलीन का IUPAC नाम एथाइन है। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।